जैसे ठंड के दिनों में गरम गरम रोटियां खाना अच्छा लगता है, वैसे ही गर्मियों में ठंडी ठंडी छाछ का अपना एक अलग मज़ा है। और अगर हर दिन अलग अलग फ्लेवर की छाछ पी जाए तो फिर ताजगी, ठंडक और फ्रेशनेस के साथ साथ एक फन का एहसास भी जुड़ जाता है। आज हमने आपके लिए एक कलरफुल छाछ बनाई है, लेकिन इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर या रूह अफ़ज़ा वगैरह नहीं है। सारी ताजगी और ठंडक वाली नेचुरल चीज़ें ही हैं। तो चलिए आप भी देखिए कैसे बनाया है। इसके लिए आपको थोड़े गोंद कतीरे के क्रिस्टल्स रात में ही भिगोने होंगे और बेसिल सीड्स तो सुबह आधे घंटे में ही सोख हो जाएंगे। आप जितने लोगों के लिए छाछ बना रहे हो उतने ही चम्मच बेसिल सीड्स ले लीजिए और पर पर्सन के हिसाब से दो दो क्रिस्टल्स गोंद कतीरे के ले लीजिए। अब छाछ बनानी है तो पहली रिक्वायरमेंट तो दही की होती है, तो बिल्कुल फ्रेश कर्ड लीजिए। गर्मी के दिनों में अगर आप बासी या खट्टी दही खाएंगे तो वो फायदे के बजाय नुकसान करेगी। इससे पेट में जलन, बदहजमी, गैस वगैरह हो सकती है। तो दही के प्रोबायोटिक फायदे ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए बिल्कुल ताज़ी दही यूज़ करिए। और छाछ को गुलाबी कलर देने के लिए हमने बहुत छोटा सा बीट रूट का टुकड़ा यूज़ किया है। इसे हल्का सा टैंग देने के लिए छोटा सा हरी मिर्च का टुकड़ा भी डाल दीजिए और खीरे को मोटे मोटे टुकड़ों में काट कर भी इसी में मिला दीजिए। जहाँ ताजगी और ठंडक की बात है वहाँ पर पुदीने की ताज़ी पत्तियाँ तो डालनी ही डालनी है। आपके डाइजेशन को बिल्कुल सही रखने के लिए थोड़ा भुने हुए जीरे का पाउडर मिलाइए। आप चाहें तो सादा नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन एक गंधक जैसा टेस्ट देने के लिए अगर काला नमक मिला लीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इन सारी चीज़ों को एक ग्राइंडर के जार में लेकर के बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए। छाछ बनाने के लिए 1 भाग दही में 3 भाग पानी मिलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमने खीरा लिया था, उसमें खुद ही इतना ज़्यादा पानी है कि हमें यहाँ पर छाछ बनाने के लिए अलग से पानी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स ब्लेंड होकर दही में मिल भी गए और खीरे के ही पानी से ये बिल्कुल छाछ जैसा पतला भी हो गया। आइए इसको सर्व करें। ये गोंद कतीरा रात भर भीग करके बहुत अच्छी तरह फूल चुका है। ये जिस तरह से कुटी हुई बर्फ की तरह दिखता है, वैसा ही पेट में जाकर पेट को ठंडा भी रखता है। ये बेसिल सीड्स आधे घंटे में ही फूलकर बिल्कुल कैवियर की तरह चिकने और गाढ़े हो जाते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और हर दिन सुबह सुबह इनको लेने से अपच या कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानियां नहीं होती हैं। अब गिलास में ऊपर से ये रंगीन और टेस्टी टेस्टी छाछ भर दीजिए, बर्फ के टुकड़े डाल दीजिए। ये मेरे ही गार्डन की ताज़ी ताज़ी पुदीने की पत्तियां हैं जो थोड़ी मैंने ब्लेंड की थी और थोड़ी सी गार्निश करूंगी। तो बस आपका ये ठंडा ठंडा, वेरी हेल्दी, वेरी न्यूट्रिशियस प्रोबायोटिक ड्रिंक बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें बीट रूट का एक छोटा सा टुकड़ा डाल देने से देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। बीट रूट सुपर फूड भी है, साथ ही साथ आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। आप इसी तरह से दही में कभी अनार, अंगूर या एप्पल डाल के भी छाछ बना सकते हैं। बस फ्रेश दही, गोंद कतीरा और बेसिल सीड्स, ये 3 चीजें कॉमन रखिए। मिंट भी जरूर डालिए और बाकी फ्लेवर्स अपनी पसंद के हिसाब से चेंज करते रहिए। ब्रेकफास्ट में कुछ भी खाइए, अगर साथ में एक गिलास फ्लेवर्ड छाछ हो तो फिर बस इंजॉय।